वो सर थोड़ा स्वीट थे, सो आई यूज टू मैनिपुलेट हिम बट आई होप ऑन द रिपोर्ट कार्ड एंड माई पेरेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द टीचर्स आर शॉक्ड टू सी कि ये बंदे के सारे सब्जेक्ट में 95 प्लस आए हैं, बट इन एसएसटी आई हैव स्कोर्ड 72. Hi my cutie pretty pookies, welcome back to my channel. So today's video is gonna be a tip and tricks video and also a story time, because I'm going to share what happened with me 3 years ago. I mean when I'm in 7th grade, and that embarrassed me, and after that my SST was really good. I improved my SST. लास्ट तक रहना. in the last there is a secret tip and the most useful tip. So without wasting a single second, let's start. तो मैं बता रही हूँ, आफ्टर फिफ्थ मतलब फिफ्थ ख़त्म होने के बाद जब हम सिक्स में आते हैं तो सिलेबस इंक्रीज होता है. तो एसएसटी में 3 बुक्स होते हैं, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड हिस्ट्री. ज्योग्राफी सिविक्स ठीक है मैं पढ़ लेती थी, बट हिस्ट्री आई डोंट नो ए सिंगल वर्ड फ्रॉम हिस्ट्री बुक ऑफ 6th एंड 7th. मतलब 6th तो जैसा तैसा चला गया कि हाँ पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स बिलीव किए कि हाँ ठीक है बच्चा इम्प्रूव कर रहा है तो कर लेगा. बट इन 7th जैसे मतलब मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आए 6th में, तो मेरे को ट्यूशन लगा दिए. ओनली नॉट इन एसएसटी. जो सर आए थे वो बोले कि मैं बस एसएसटी में नहीं करूँगा, इसलिए मैथ, साइंस और एसएसटी तीनों के लगवाए थे. एंड वो सर थोड़ा स्वीट थे, सो आई यूज टू मैनिपुलेट हिम कि नहीं हम तो एसएसटी बाद में पढ़ लेंगे, एसएसटी मेरा हो जाएगा, आप बस मैथ साइंस पढ़ा दीजिए. एंड टिल द लास्ट मतलब 7th की फाइनल्स की जब मार्क्स आई, तो when I hop on the report card and my parents and rest of the teachers are shocked to see कि ये बंदे के सारे सब्जेक्ट में 95 प्लस आए हैं, but in SST I have scored 72. So that was the embarrassing thing. उसके बाद I decided कि नहीं ये नहीं होगा, I need to study strategically. So these are the 5 tips that I followed in this 3 years to improve my SST, and you can also do that. So without wasting a time, the first tip is not studying NCERT directly. अगर तुम बोर हो जा रहे हो एसएसटी पढ़ने से, अगर एसएसटी तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है एंड यू आर स्टार्टिंग विद एनसीईआरटी, देन यू विल बी कुक्ड फॉर श्योर. तो एनसीईआरटी से स्टार्ट मत करो. आइदर टेक हेल्प ऑफ अ टीचर, कि तुम एक टीचर मतलब स्कूल में अगर पढ़ा रहे हैं एंगेजिंग तरीके से एंड तुम्हें समझ में आ रहा है, फिर आके तुम उसको एनसीईआरटी से रीड करोगे तो दैट विल बी हेल्पफुल. या फिर तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो उस चैप्टर का नेम, उसका शॉर्ट वो जो होता है ना शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन, वो वाला वीडियो देखो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो बोर हो जाते हैं लोग जब 3-4 घंटे की वीडियो होते हैं एक चैप्टर की. वो अगर तुम्हें नहीं देखना है, तुम्हें एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, तो जस्ट वॉच द क्विक रिवीजन, द शॉर्ट रिवीजन वीडियो जो 10-15 मिनट की होता है. जस्ट वॉच इट, देन आके तुम एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन पढ़ो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. एंड द नेक्स्ट इज लर्न विथ योर नोट्स. क्योंकि पहली बात तो एसएसटी की बुक्स में कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं. इफ़ यू आर नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश, तो वो पहले तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि हाउ टू अंडरस्टैंड दोज कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स. उसके लिए तुम डिक्शनरी यूज कर रहे होगे. एंड अगर तुम किसी और के नोट से पढ़ोगे, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो वहाँ पे भी वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो कि तुम्हारे समझ से बाहर हो. तो अपना नोट्स बनाओ, अपने वर्ड्स में नोट्स बनाओगे तो इधर लास्ट टाइम जब तुम उससे पढ़ोगे तो तुम्हें याद आएगा हाँ ये सोच के मैंने ये लिखा था, तो मैं अगर ये पढ़ लूँगा तो मेरा हो जाएगा. एंड द सेकेंड थिंग इज नोट्स बनाए कैसे इन एसएसटी. तो एसएसटी में स्पेशली हिस्ट्री की बात कर रही हूँ अभी के लिए, देन आई विल गो विथ ज्योग्राफी. तो हिस्ट्री में पहले तो 3 चीज़ें होते हैं. फर्स्ट इज स्टोरी, सेकेंड इज थीम, थर्ड इज द की पॉइंट्स, की वर्ड्स और द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और द एक्स टर्म्स जिसे बोलते हैं. तो पहले तो स्टोरी क्या है. लेट्स सपोज किसी के भी चैप्टर है, सपोज मुगल एम्पायर के बारे में चैप्टर है, तो तुम लिख लेना कि ये स्टोरी था, ये कैरेक्टर है. मतलब स्टोरी में क्या रहेगा, बस कैरेक्टर, उस कैरेक्टर ने क्या किया था, इतना ही रहेगा. उतना तुम लिख दिए इन योर लैंग्वेज, आई मीन इंग्लिश लैंग्वेज. देन
कमिंग टू द थीम, तो थीम से स्टार्ट करोगे। थीम में क्या रहेगा, तुम जो कैरेक्टर के बारे में लिखे थे, जिन जिन कैरेक्टर के बारे में लिखे थे, उन कैरेक्टर की कुछ स्पेशलिटी, कौन सी ईयर में कैसे क्या किए थे वो सब लिखना है इन द थीम। क्योंकि स्टोरी में पहले तुम उस कैरेक्टर की ओवरव्यू दे चुके हो कि हाँ ये ऐसा था, ऐसा वैसा था। देन अगेन थीम में अगर तुम वही चीज़ लिखोगे इन लाइक डिटेल्ड वर्जन, तो तुम्हें वो ज़्यादा समझ में आएगा। हो गया स्टोरी एंड थीम। देन कमिंग टू कीवर्ड्स और की पॉइंट्स। रिमेंबर द बुक में, हिस्ट्री बुक में ब्लू बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन होते हैं, रेड बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन, रेड नहीं ऑरेंज बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन होते हैं। देन नीचे या फिर साइड में भी येलो बॉक्सेस में वर्ड मीनिंग्स होते हैं, जो नए वर्ड हम पढ़ते हैं उसका मीनिंग्स होते हैं। तो वो सब तुम्हें लिखना है की पॉइंट्स या फिर एक्स टर्म्स में। तो अगर ऐसे तुम सारे चैप्टर्स की नोट्स बना दोगे, तो एट द एंड जब तुम वो नोट्स को पढ़ोगे, तुम्हें कोई किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज योर नोट्स आर परफेक्ट। देन कमिंग टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में कैसे नोट्स बनानी है। ज्योग्राफी इज ईजियर देन हिस्ट्री, बट ये बस लगता है 7th-8th तक। उसके बाद ज्योग्राफी बहुत हार्ड हो जाती है, मतलब हिस्ट्री से भी ज़्यादा, क्योंकि बहुत कुछ मेमोराइज करना पड़ता है। इसलिए तुम अपने हिसाब से उसको कैसे याद करना है वो ट्रिक्स बनाओ। एंड जो बॉक्सेस वाली चीज़ें होते हैं ना, लेट्स सपोज एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह की, वो चीज़ें एक बॉक्स में बना दो, डायरेक्ट बॉक्स बना के चिपका दो अपने स्टडी रूम की कहीं पे भी। तो दैट विल बी लाइक, तुम अगर डेली जाओगे और डेली उसको देखोगे और पढ़ोगे, तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर तुम्हें समझ में आ जाएगा एंड तुम्हारा वो रिवाइज भी हो चुका होगा। सो दैट इज़ इट नोट्स के लिए। एंड द थर्ड थिंग इज मेमोराइज द डेट्स। एंड द थर्ड थिंग इज मेमोराइज द डेट्स इन फन वे। फन में मतलब मैं क्या बोलूँ, अगर कहीं पे कुछ डेट है लाइक 1947, तो वहाँ पे तुम लिख सकते हो मेरे दादाजी 10 साल के थे, वो इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किए थे, इसीलिए 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ था। राइट नाउ आई एम स्पीकिंग एनीथिंग, तो बस ऐसे ही तुम्हें याद कर दिया। तो देन द थिंग इज़ कि डोंट इग्नोर द मैप क्वेश्चंस। मतलब मैप बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, बिकॉज मैप 5 मार्क्स के आ रहे हैं डिस्पाइट कि तुम कौन सी क्लास में हो। तो मैप को इग्नोर नहीं करना है। मैप को अगर तुम फ्रॉम द स्टार्टिंग, अगर तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो उसके साथ साथ उसकी मैप्स कर रहे हो, तो तुम्हें वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। एंड स्पेशली इंडिया की मैप लर्न कर लो प्लीज़। मतलब स्टेट वगैरह जो स्टेट्स होते हैं, वो हैव स्टूडेंट्स इन माई क्लास जिनको इंडिया की मैप तक याद नहीं है, वो लोग 10th की बोर्ड्स दे चुके हैं। देन द फोर्थ थिंग इज सॉल्व PYQs, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं SST में। तो अगर तुम PYQ सॉल्व नहीं करोगे तो तुम्हें क्वेश्चन पैटर्न नहीं पता चलेगा, क्वेश्चन किस तरीके से आता है पता नहीं चलेगा, एक क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई करके पूछा जाता है वो नहीं पता चलेगा। तो PYQ तो सॉल्व करना ही करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज चूज़ योर टीचर वाइजली। मतलब मैं 7th में इतनी गधी थी SST में, एंड मैं 8th 9th 10th में मेरा SST इम्प्रूव हुआ। हाउ इज़ दैट? द सीक्रेट इज़ मेरे स्कूल के टीचर चेंज हो गए थे 8th में जो SST पढ़ाते थे, एंड ही इज़ अ बिट स्ट्रिक्ट एंड बहुत एंगेजिंग थे वो। तो SST उस टाइम पे पढ़ना इज़ ईजी, क्योंकि वो हमें उस लेवल तक पढ़ा देते थे, उस लेवल तक समझा देते थे जो कि हमें और बोर्ड नहीं लगता था। एंड देन बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो होमवर्क्स वगैरह हमें कंटिन्यूसली करना ही करना पड़ता था, तो उससे प्रैक्टिस भी हो जाता था, रिवाइज भी हो जाता था। एंड ही टेक्स कंटिन्यूस टेस्ट ऑल्सो, जिसके वजह से हमारा SST, मतलब मेरा SST इम्प्रूव हो गया। एंड मैं यूट्यूब के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स को फॉलो की हूँ, जिनके वजह से SST डोंट फील लाइक अ बर्डन टू मी। पहले SST में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं बोर हो जाती थी, मुझे बुक खोलने से, हिस्ट्री के बुक खोलने से नींद आती थी। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम 6th 7th या 8th में हो और तुम्हें द सेम फील आ रही है कि SST बोरिंग है, हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, तुम्हें तुमसे नहीं पढ़ा जाएगा, देन ट्रस्ट मी 9th and 10th की हिस्ट्री इज़ वे इंटरेस्टिंग देन द लोअर ग्रेड। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। ऑन दिस नोट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।